शादी के बाद का राज। मेरे ससुराल का भूत। मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था। मैं, नेहा, एक साधारण लड़की थी जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। मेरी शादी अरुण से हुई थी। अरुण का परिवार राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां उनका एक पुराना लेकिन बड़ा पुश्तैनी घर था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं पहली बार अपने ससुराल गई। ससुराल के इस विशाल घर की दीवारें पुरानी थीं। ऐसा लगता था जैसे ये हवेली कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए थी। घर के चारों ओर घने पेड़ और पीछे एक सूखा कुआं था। घर में अरुण के माता पिता, उनके बड़े भाई और भाभी रहते थे। पहली रात ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में सोते समय अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि अरुण गहरी नींद में सो रहा था। मैं खिड़की बंद करने गई, तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं झट से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैंने भाभी से इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसे मेरा वहम कहकर टाल दिया। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। दिन ब दिन घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। घर के पुराने हिस्से में जाने पर अजीब सी ठंड लगती थी। एक दिन मैं घर के पीछे वाले हिस्से में गई, जहां वह पुराना कुआं था। अचानक मुझे कुएं के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई, नेहा, नेहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज सुनकर मैं वापस भागी और घर के अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद मैंने अरुण के व्यवहार में बदलाव देखा। वह अक्सर गुमसुम रहता और कई बार मुझसे बिना बात के नाराज हो जाता। ऐसा लगता था जैसे वह किसी गहरी परेशानी में है। मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वह टाल गए। एक रात अरुण अचानक नींद में उठकर घर के पुराने हिस्से की तरफ चल दिए। मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं डरते डरते उनके पीछे गई। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि अरुण कुएं के पास खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं। तुम वापस जाओ, छोड़ दो हमें। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं चिल्लाई, अरुण, आप क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज सुनते ही अरुण अचानक गिर पड़े। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची, लेकिन तभी मैंने कुएं के अंदर एक औरत की परछाई देखी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैं अरुण को किसी तरह कमरे में ले आई। अगले दिन मैंने भाभी से इस बारे में फिर बात की। वह कुछ छिपा रही थी, लेकिन मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने एक डरावनी सच्चाई बताई। इस घर में एक औरत की आत्मा है जो अरुण से जुड़ी है। कौन थी वो औरत? मैंने घबराते हुए पूछा। भाभी ने कहा, वो औरत अरुण की पहली मंगेतर थी जो इस कुएं में गिरकर मर गई थी। लेकिन कहा जाता है कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। भाभी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरुण की पहली मंगेतर की मौत और इस घर में उसकी आत्मा के भटकने का सच मेरे दिल में डर और सवाल दोनों पैदा कर रहा था। उस रात अरुण को फिर से तेज बुखार हो गया। उन्होंने नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो आ गई, मुझे लेने आ गई है, मुझे छोड़ दो। मैंने अरुण को हिलाया, लेकिन वह बेसुध थे। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। अचानक मैंने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। सफेद साड़ी में वह औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। जैसे ही वह मेरे सामने आई, उसके झुके हुए चेहरे से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसने मुझसे धीमी आवाज में कहा, अरुण मेरा है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती। इतना कहते ही वह हवा में गायब हो गई। सुबह अरुण का बुखार उतर गया, लेकिन मैं रात की घटना से बुरी तरह डर गई थी। मैंने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैंने भाभी से फिर पूछा, भाभी, आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था? भाभी ने लंबी सांस लेते हुए बताया, अरुण की पहली मंगेतर संजना हमारे परिवार में ही एक रिश्तेदार की बेटी थी। शादी के कुछ दिन पहले ही उसने इस कुएं में गिरकर दम तोड़ दिया। लेकिन घर के लोग कहते हैं कि उसकी मौत किसी के धक्का देने से हुई थी। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। लेकिन उसे क्यों मारा गया? मैंने चौंकते हुए पूछा। भाभी की आंखों में डर दिखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उसके पास कुछ ऐसा राज था
जो इस घर के किसी सदस्य के लिए खतरा बन सकता था। अब मामला और उलझ चुका था। मैं जान चुकी थी कि संजना की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे किसी का हाथ था। मैंने तय किया कि कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगी। दोपहर के समय जब घर के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, मैं चुपके से कुएं के पास पहुंची। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कुएं में झांक कर देखा। अंदर पानी की गहराई में मुझे संजना का चेहरा दिखाई दिया। वह अचानक चीखने लगी, नेहा, अरुण को बचा लो, सच्चाई जानो। यह सुनते ही मैं पीछे हट गई। अचानक मेरी नजर कुएं के पास पड़े एक पुराने पायल पर पड़ी। मैं उसे लेकर भाभी के पास गई और पूछा, क्या यह संजना का है? भाभी ने कांपते हुए कहा, हाँ, ये उसकी पायल है। उस रात अरुण की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे, संजना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने देखा कि अरुण के शरीर पर गहरे निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, संजना, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मुझे बताओ, अरुण को छोड़ दो। तभी कमरे में हलचल बंद हो गई। अरुण बेहोश होकर गिर पड़े और फिर हवा में संजना की धीमी आवाज गूंजी, सच्चाई जानो, वो तुम्हारे करीब है। संजना की बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। अब सवाल यह था कि वो कौन है जो संजना की मौत का जिम्मेदार है? क्या वह घर का ही कोई सदस्य है? इसी बीच मुझे अरुण की मां के कमरे से एक पुराना संदूक मिला। उसमें संजना की डायरी रखी हुई थी। डायरी खोलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, मुझे सच पता चल गया है। अगर मैं यह किसी को बता दूं तो मेरी जान को खतरा है। डायरी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। संजना ने आखिरी कुछ दिनों में जो लिखा था, उससे घर के रहस्यों की परतें खुलने लगीं। उस रात मैंने भाभी को कुएं के पास किसी से बात करते देखा। वह किसी को चेतावनी दे रही थी। यह बात अरुण तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह किस बात की बात कर रही थी। मैं सबूत जुटाऊंगी। यह पढ़ते ही मैं सन्न रह गई। क्या इसका मतलब था कि संजना की मौत में भाभी का हाथ था? उस दिन दोपहर को मैंने भाभी को ध्यान से देखना शुरू किया। उनकी हर हरकत अजीब लग रही थी। वह बार बार घर के पुराने हिस्से की ओर जाती और किसी से फुसफुसाते हुए बातें करती। शाम को मैंने हिम्मत करके भाभी से पूछा, भाभी, संजना की मौत के बारे में आप क्या जानती हैं? उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह गुस्से में बोली, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पुरानी बातें खोदने से कोई फायदा नहीं। मैंने जवाब दिया, संजना की आत्मा अब भी इस घर में है। वह न्याय चाहती है। यह सुनते ही भाभी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और धीरे से बोली, नेहा, कुछ बातें दबी रहने दो। अगर सच्चाई सामने आई तो यह घर बर्बाद हो जाएगा। उस रात फिर से अरुण को तेज बुखार हो गया। मैंने देखा कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और सामने दीवार पर खून से लिखा दिखा, किसी अपने से बचो, सच्चाई तुम्हारे सामने है। मैं चीख उठी। तभी खिड़की के पास संजना की आत्मा दिखाई दी। उसने मुझे कुएं की ओर इशारा किया। कल ही सुबह मैंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कुएं के पास गई और ध्यान से आसपास छानबीन करने लगी। तभी कुएं की मुंडेर के नीचे मिट्टी हटी हुई सी लगी। मैंने वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद मुझे वहां से एक ताबूत मिला। ताबूत खोलते ही मेरी सांसें थम गईं। उसके अंदर संजना के खून से सने कपड़े और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, भाभी और बड़े भैया ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने उनकी साजिश सुन ली थी। ये घर और जायदाद के लिए वह अरुण को मारने की योजना बना रहे हैं। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। भाभी और बड़े भैया ने संजना की हत्या इसलिए की थी ताकि अरुण को घर और जायदाद से दूर किया जा सके। संजना ने उनकी साजिश जान ली थी, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। मैंने यह चिट्ठी लेकर अरुण के माता पिता के सामने रखी। पहले तो उन्होंने भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उन्हें संजना की डायरी और कुएं से मिले सबूत दिखाए। भाभी और बड़े भैया को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। वह रोते हुए कहने लगे, हमने यह लालच में किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि संजना की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। उस रात मैंने संजना की आत्मा को फिर से देखा। वह कुएं के पास खड़ी थी, शांत और गंभीर।
मैंने उससे कहा, संजना, तुम्हें न्याय मिल गया है, अब अरुण सुरक्षित है। संजना मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। ऐसा लगा जैसे घर से सारी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए चली गईं। इस घटना के बाद अरुण की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। घर का माहौल भी बदल गया। पुरानी हवेली अब डरावनी नहीं लगती थी, लेकिन उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि वह भयानक अतीत कभी वापस न लौटे। नेहा ने अपनी हिम्मत और प्यार से न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि एक बेगुनाह आत्मा को भी शांति दिलाई।